दोस्तों, किसी वर्कशीट पर किसी स्पेसिफिक कॉलम में आप किसी स्पेसिफिक वैल्यूज़ को ही लिखना चाहते हैं। कोई अदर वैल्यूज़ लिखने पर वो एक्सेप्ट ना हो और उसमें एरर जनरेट हो। इस कंडीशन में एक्सेल में आप क्या कर सकते हैं, कौन सा फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं, या मैं ये कहूँ कि किसी विशेष कॉलम पर जब हम पॉइंटर को ले जाते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, तो यहाँ पर एक कॉम्बो बॉक्स ऑटोमेटिकली डायनामिकली जनरेट हो जिसमें वही वैल्यूज़ हों जो वैल्यूज़ आप इस कॉलम में डालना चाहते हैं। कोई अदर वैल्यूज़ डालने पर यहाँ पर एरर जनरेट हो। जैसे ये एक डेटा है, एम्प्लॉयज़ रिकॉर्ड है। इसमें पहला कॉलम है एम्प्लॉय नंबर का, दूसरा एम्प्लॉय नेम, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड डेजिग्नेशन। तो डेजिग्नेशन में हम ये चाहते हैं कि हमारी कंपनी में जितने पोस्ट हैं, जितने डेजिग्नेशन हैं एम्प्लॉयज़ के, वही हम डाल सकें। कोई अदर वैल्यूज़ डालें तो यहाँ पर एक्सेप्ट ना हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र भानु स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर जो स्पेसिफिक वैल्यूज़ हम लिखना चाहते हैं, उन वैल्यूज़ को एक अलग से शीट पर हमको लिखना होगा, स्टोर करना होगा। तो ये मैंने एक अलग से शीट बनाया हुआ है जिसका नाम है डेजिग्नेशन। यहाँ पर हमारी कंपनी में जितने डेजिग्नेशन हो सकते हैं वो यहाँ पर मैंने फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है। और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जो डेजिग्नेशन कॉलम है इसमें यही वैल्यूज़ एक ड्रॉप डाउन मेनू में शो हो जहाँ पर यूज़र उसको सेलेक्ट कर सके। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो फंक्शन होता है ये डाटा वैलिडेशन कहलाता है। एक्सेल में एक डाटा वैलिडेशन फंक्शन होता है। डाटा मेनू पर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर एक डाटा वैलिडेशन फंक्शन होता है, इसको हम यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ जो डाटा वैलिडेशन दिया जाता है वो स्टैटिक होता है। यानी कि स्टैटिक का मतलब ये होता है जैसे कि यहाँ पर डेजिग्नेशन में हमारे पास जितने डेजिग्नेशन हमने लिखे हैं, जैसे कि 12 डेजिग्नेशन हमने लिखा है। यदि इन फ्यूचर हम और डेजिग्नेशन यहाँ पर बढ़ाते हैं तो ये जो एक्स्ट्रा बढ़ाए हुए डेजिग्नेशन है उसको यहाँ पर अपडेट नहीं करेगा। या फिर हम जिस सेल पर डेटा वैलिडेशन देते हैं उन्हीं सेल्स पर वो कॉम्बो बॉक्स अपीयर होंगे, बाकी सेल्स पर कॉम्बो बॉक्स अपीयर नहीं होंगे। जैसे कि अभी मान लो मैं यहाँ पर हमारे पास 20 रिकॉर्ड है, इस 20 रिकॉर्ड में मैं डेटा वैलिडेशन दे देता हूँ तो इन 20 रिकॉर्ड्स पर ही डेटा वैलिडेशन के कारण वो कॉम्बो बॉक्स अपीयर होगा। यदि मैं 20 के बाद 21वें 22वें पर यदि मैं पॉइंटर ले जाता हूँ तो वहाँ पर वो कॉम्बो बॉक्स अपीयर नहीं होगा। तो ये स्टैटिक होता है। हम इसको डायनामिक कैसे बना सकते हैं। डायनामिक का मतलब होता है जैसे ही मैं यहाँ पर अपडेट करूँ अपने डेजिग्नेशन को, तो जो अपडेटेड जो डेजिग्नेशन है, जैसे मैं यहाँ पर 10 और डेजिग्नेशन यहाँ पर एंटर करूँ तो वो 10 डेजिग्नेशन ऑटोमेटिकली मेरे कॉम्बो बॉक्स पर आ जाएं। दूसरा, यदि ये रिकॉर्ड बढ़ता है, जैसे अभी 20 रिकॉर्ड है तो 20 के अलावा ये 20,000 भी हो सकता है, 2,000 हो सकता है, 200 हो सकता है। तो ये जैसे जैसे बढ़ते जाए वैसे वैसे यहाँ पर इस कॉलम में जैसे ही मैं पॉइंटर ले जाऊँ वहाँ पर अपडेटेड जो हमारे डेजिग्नेशन है वो कॉम्बो बॉक्स में अपीयर हों। तो इसको बोलते हैं डायनामिक। तो हम अपने स्टैटिक डेटा वैलिडेशन को कैसे हम डायनामिक बना सकते हैं, वो हम VBA कोडिंग में सुधार करके उसको कस्टमाइज़ करके हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टैटिक कॉम्बो बॉक्स कैसे बनाते हैं, स्टैटिक डाटा वैलिडेशन कैसे सेट करते हैं वो देख लेते हैं। और उसके थ्रू हम मैक्रो डिज़ाइन करते हैं और उस मैक्रो से VBA कोड को हम कॉपी कर लेंगे ताकि हमारा समय बचे और मैक्रो रिकॉर्डिंग की जो फैसिलिटीज़ है एक्सेल में उसका हम बेनिफिट ले सकें। इसका बेनिफिट ये होता है कि हमको बहुत सारी कोडिंग याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि हम कुछ एक्सेल के फंक्शंस होते हैं उसको हम रिकॉर्ड करके उसकी कोडिंग को हम कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टैटिक
डेटा वैलिडेशन या स्टैटिक कॉम्बो बॉक्स कैसे बनाते हैं किसी सेल में, उसको देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले तो मैक्रो रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं। डेवलपर मेनू में जाएंगे और यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो, इसको ऑन कर देंगे। मैक्रो का आप नाम दे सकते हैं, मैं यही रहने देता हूँ, ओके करता हूँ। मैक्रो रिकॉर्डिंग ऑन हो गया। अब हम जो भी एक्शन लेंगे, जो भी फंक्शन यूज़ करेंगे, उसकी जो मैक्रो की जो कोडिंग होती है, उसकी जो VBA कोडिंग होती है, उसको एक्सेल जो है रिकॉर्ड करके हमको दे देगा। उसको हम अपना कॉपी पेस्ट कर लेंगे और चूँकि वो स्टैटिक होता है उसको हम सुधार करके डायनामिक बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम डेटा वैलिडेशन यूज़ करते हैं। इसके लिए हम डेटा मेनू में जाएंगे। यहाँ पर एक डेटा वैलिडेशन फंक्शन होता है, इसको हम यूज़ करेंगे और एक डायलॉग बॉक्स शो होगा। इसमें हम इस कॉम्बो बॉक्स में लिस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम रेंज देंगे। कौन सा रेंज देंगे? वो रेंज देंगे जहाँ पर हमारा डेजिग्नेशन का डेटा लिखा हुआ है, जिस डेटा को हम इस कॉलम में कॉम्बो बॉक्स के रूप में शो करना चाहते हैं। तो ये हमारे इस सीट पर है, इस सीट पर जाएंगे और हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे इस रेंज को। ठीक है, तो ये देखिए इसका रेंज यहाँ पर सेलेक्ट हो गया और इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर देखिए एक कॉम्बो बॉक्स डिज़ाइन हो गया है और यहाँ पर हमारे जितने भी डेजिग्नेशन इस डेजिग्नेशन शीट पर लिखे हुए हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसमें से हम कोई भी डेटा हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम कोई भी डेटा यहाँ पर लिखते हैं उसको एक्सेल अलाउ नहीं करेगा, एरर जनरेट करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसकी कमज़ोरी क्या है, इसकी कमी क्या है कि इसमें जो वैलिडेशन यूज़ किया गया है, जो कॉम्बो बॉक्स यूज़ किया गया है वो स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स, यानी कि यहाँ पर हमारे 13 यहाँ पर डेजिग्नेशन है वही अपीयर होंगे। यदि मैं इस डेटा को अपडेट करता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं कोई भी एक्स्ट्रा डेजिग्नेशन यहाँ पर जोड़ता हूँ, उस डेजिग्नेशन को यहाँ वो डेट कॉम्बो बॉक्स में अपीयर नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं एक यूज़ करता हूँ, एक मैंने जोड़ दिया, कोई भी ऑप्शन मैंने जोड़ा सेल्स एग्जीक्यूटिव का, और यहाँ पर मैं देखूँ तो वो ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। ये देखिए लास्ट इंजीनियर था, है ना, तो यहाँ पर लास्ट ये 12वें नंबर तक 13वें नंबर तक ले रहा है। इसको मैंने नया ऐड किया हुआ है, चूँकि स्टैटिक है इसलिए उसने अपडेट नहीं किया। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो मैंने डेटा वैलिडेशन दिया हुआ है तो यहीं पर इसी सेल पर ये डेटा वैलिडेशन अपीयर होगा, किसी दूसरे सेल में अपीयर नहीं होगा। ठीक है, मान लो इसको कॉपी करके मैं यहाँ तक ले आता हूँ, हमारे पास 20 रिकॉर्ड हैं तो ये 20वें रिकॉर्ड तक अपीयर होगा, इसके बाद नहीं होगा। मैं जैसे जैसे इसको अपडेट करते जाऊँगा वैसे वैसे ये अपडेट नहीं होगा, इसको मेरे को कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ अभी मेरे पास 20 रिकॉर्ड हैं, जैसे मैं इसको 200 रिकॉर्ड तक अपडेट करता हूँ, 2000 तक करता हूँ, 20,000 तक करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली इस कॉलम पर, इस कॉलम के किसी भी सेल पर मैं क्लिक करूँ तो वो कॉम्बो बॉक्स अपीयर हो। इसको बोलते हैं डायनामिक। तो हम उसको डायनामिक कैसे बना सकते हैं? ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना जो VBA कोड है जिसको हमने अभी रिकॉर्ड किया है उसको हमको एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको एडिट कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम मैक्रो को जो रिकॉर्डिंग ऑन है उसको स्टॉप करेंगे, स्टॉप हो गया, और उसके बाद मैक्रोज में जाएंगे और यहाँ पर जो मैक्रो हमने रिकॉर्ड किया हुआ है उसको एडिट करेंगे। तो एडिट विंडो खुलेगा जहाँ पर हम मैक्रो की कोडिंग करते हैं, कोड विंडो जिसको बोलते हैं। ये देखिए ये हमारा मैक्रो बनके तैयार हो गया है। एक्चुअली हमको कॉम्बो बॉक्स बनाने के तुरंत बाद हमको इसको रिकॉर्डिंग को ऑफ करना चाहिए था, क्योंकि इसके अलावा भी कुछ एक्शंस हमने लिया है जो यहाँ पर कॉपी हो चुके हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का सिर्फ
इतनी सी कोडिंग है। इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और अपने शीट पर जाता हूँ। ये शीट है हमारा, इस शीट पे जाता हूँ और यहाँ से वर्कशीट सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ से जो इवेंट है उसमें वर्कशीट सिलेक्शन चेंज, ये जो सिलेक्शन चेंज वाला जो इवेंट है उसके अंदर वो कोडिंग को मेरे को पेस्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मैक्रो होता है वो विजुअल बेसिक की कोडिंग उसमें यूज़ की जाती है और विजुअल बेसिक एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि इवेंट पर आधारित होता है। तो हमको अपनी कोडिंग किसी इवेंट्स पर ही लिखनी होती है। अब इसमें हम क्या ऐसे चेंजेस करेंगे जिससे हमारा जो कॉम्बो बॉक्स है वो डायनामिक बने। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन एक्सप्लिसिट मैं यूज़ करता हूँ। ऑप्शन एक्सप्लिसिट क्या है, तो ये एक हमको सिक्योरिटी देता है कि कोई ऐसा वेरिएबल जिसको हमने डिक्लेयर नहीं किया हुआ है उस वेरिएबल को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक सेफ्टी है, अननेसेसरी वेरिएबल्स धोखे से हमसे यूज ना हो जाए उसके लिए। और यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स हम लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक वर्कशीट लिया, एक और वर्कशीट ले लेते हैं, टारगेट वर्कशीट, और एक टीरो ले लेते हैं एज लॉन्ग, एक टीरो एज लॉन्ग। ठीक है, और इसमें हम सेट कर देते हैं SWS इक्वल टू, तो हमारा जो पहला वर्कशीट है एम्प डेटा, इसको हम शीट्स ये, और SWS में हम ले लेते हैं डेजिग्नेशन को, जो हमारा दूसरा शीट है जिसमें हमने डेजिग्नेशंस को यूज़ किया हुआ है इस तरह से। और STRO, इसमें हम SWS डॉट रेंज, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जो लास्ट रो है रोज डॉट काउंट डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो, यानी कि हमारा जो डेजिग्नेशन शीट है उसका लास्ट रो को हमने इस वेरिएबल में ले लिया STRO में, और इस वेरिएबल में हमने ले लिया अपना जो फर्स्ट शीट है उसका लास्ट रो। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टारगेट। टारगेट क्या है, तो टारगेट यहाँ पे देखिए एक पैरामीटर के रूप में हमको मिला है इस इवेंट के थ्रू। ये जो सिलेक्शन चेंज इवेंट है इसने हमको एक पैरामीटर के रूप में दिया हुआ है टारगेट। टारगेट का मतलब होता है जिस सेल पर हम सेल पॉइंटर को ले जाएंगे वही टारगेट सेल होगा। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये जो हमारा सेल होगा करंट सेल, ये हमारा टारगेट सेल होगा। तो जहाँ पर भी मैं क्लिक करूँगा वहाँ पर हमारा ये जो डेटा वैलिडेशन है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, लेकिन अभी मैं 20वें नंबर के बाद भी यदि क्लिक करता हूँ तो भी वो दिखाएगा। तो उसको हम कंडीशन के थ्रू कैसे ठीक करेंगे वो देखना है। तो यहाँ पर हमको एक कंडीशन यूज़ करना पड़ेगा, इफ़ कंडीशन। इफ़
टी रो is less than is greater than 1 then and यहाँ पर एक और यूज करेंगे and टी रो less than यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा टारगेट, यानी करंट सेल का जो रो है वो ग्रेटर देन 1, यानी फर्स्ट रो पे हमारा टाइटल है तो वहाँ पर हमको कॉम्बो बॉक्स अपीयर नहीं करना है, तो ग्रेटर देन 1 एंड टारगेट डॉट रो लेस देन टी रो, देन ये यहाँ पर अपीयर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा एंड इफ, इस तरह से। ये पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन हमारा क्या है डेजिग्नेशन के लिए, कि डेजिग्नेशन में हमारा जो लास्ट रो है वहाँ तक आए। वो लास्ट रो हमारा कुछ भी हो सकता है, वो डायनेमिक होगा। जैसे अभी हमारा लास्ट रो क्या है 14, तो मैं यदि इसको 20 तक लेके जाता हूँ, 6 और डेजिग्नेशन यहाँ पर मैं बढ़ा देता हूँ तो भी अपीयर होनी चाहिए। तो हमारा लास्ट रो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, है ना, 14 हो सकता है या 140 हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो उसके लिए हम चेंजेस करेंगे। तो उसके लिए हमारा वेरिएबल क्या है, ये हमारा वेरिएबल है एस रो। तो एस रो पे हम एस टी रो पे जाएंगे और यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इसको हम मिटा देंगे और यहाँ पर हम उस वेरिएबल को यूज़ करेंगे एस टी रो। तो एस टी रो में जो भी वैल्यू होगा वो अभी 14 है, वो 14 के बजाय 20 हो सकता है या 200 हो सकता है। जितने भी हम बढ़ाएंगे वहाँ तक वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर लेगा। और यहाँ पर ये जो है बन के तैयार हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पे वेरिएबल कुछ गड़बड़ हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा टी रो। इसीलिए हम यूज़ करते हैं ऑप्शन एक्सप्लिसिट, ताकि जो वेरिएबल डिक्लेयर ना हो वो वेरिएबल यदि हम यूज़ करें तो एरर जनरेट हो। ये लॉजिकल एरर से हमको बचा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आए और देखिए ये फर्स्ट रो पे ये नहीं होगा क्योंकि हमने कंडीशन दिया हुआ है ना, कि फर्स्ट रो को छोड़ करके सेकेंड रो से स्टार्ट होगा। और ये लास्ट रो क्या है हमारा 20, तो यहाँ तक वो कॉम्बो बॉक्स जनरेट करेगा। लास्ट रो पे नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमको यहाँ पर कंडीशन में क्या यूज़ करना पड़ेगा, लेस देन आर इक्वल। ठीक है, लेस देन आर इक्वल यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो लास्ट रो को छोड़ देगा। तो यहाँ पर हमने लेस देन आर इक्वल यूज़ किया कंडीशन। अब ये लास्ट रो पर भी शो करेगा, ये देखिए। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई डेटा नहीं है, तो हमारा जो कंडीशन है जो लास्ट रो निकाल रहा है वो 20 तक आ रहा है। फर्स्ट कॉलम को वो काउंट कर रहा है, तो फर्स्ट कॉलम में डेटा यहाँ तक है। तो जैसे ही हम यहाँ पर अपडेट करेंगे कोई रिकॉर्ड, वो यहाँ पर भी 21वें नंबर पर भी हमको शो करके दे देगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको अपडेट करके बताऊँ 1020, यहाँ पर कुछ भी मैं नाम दे देता हूँ। सॉरी, यहाँ पर देखिए ये डेटा वैलिडेशन यहाँ पर भी आ गया क्योंकि हमने रो पर कंडीशन नहीं लगाया। ठीक है, तो रो पर भी कंडीशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर वो उस रो पर भी
डेटा वैलिडेशन शो करने लग जाएगा। तो रो को हम यूज़ करते हैं, रो के लिए कंडीशन लगाते हैं यहाँ पर। तो इफ टारगेट डॉट रो, हाँ सॉरी, यहाँ पर रो के लिए कंडीशन लग गया है, कॉलम के लिए लगाना है। तो हम कॉलम के लिए लगाएंगे इफ टारगेट डॉट कॉलम इज ग्रेटर देन सॉरी, यहाँ पर फिक्स है कॉलम इक्वल टू 5। सिर्फ पांचवें कॉलम पर हमको डाटा वैलिडेशन यूज़ करना है, क्योंकि पांचवें कॉलम पर ही हमारा डेजिग्नेशन कॉलम है। ठीक है, इस तरह से हम इसको इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर एक डेटा वैलिडेशन जनरेट हो गया है, उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। एनी वैल्यू करेंगे रिमूव हो जाएगा, ये देखिए। तो यहाँ पर मैं एक नया यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ बिलासपुर, नंबर कुछ भी दे देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर 21वें नंबर पर भी डेटा वैलिडेशन यानी कॉम्बो बॉक्स अपीयर हो गया। अभी देखिए लास्ट रो हमारा क्या है, सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर मैं एक और यूज़ कर देता हूँ। यहाँ पर मैं यूज़ कर देता हूँ सपोज स्टॉक रिसीवर। एक नया डेजिग्नेशन मैंने यहाँ पर यूज़ किया जो कि सेल्स एग्जीक्यूटिव के बाद है। अब देखते हैं वो यहाँ पर अपडेट हुआ कि नहीं। तो कोई भी सेल पे हम क्लिक करें, यहाँ पर वो अपडेट हो गया, ये देखिए स्टॉक रिसीवर। और भी जैसे मैं कुछ भी यहाँ पर अपडेट करते जाऊँ, मैं ऐसे ही वैल्यू यूज़ करके आपको बता देता हूँ। ये देखिए इतने सारे वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर नए जोड़ दिए, तो ये भी हमारा वहाँ पर जुड़ जाएगा। ये देखिए ये नए वैल्यूज़ मैंने जोड़े, ये सारे नए वैल्यूज़ आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। मैं वो वैल्यूज़ यहाँ पे हटा देता हूँ। सपोज़ मैंने नए नए वैल्यूज़ कहाँ तक जोड़े, सपोज़ मैं यहाँ तक का वैल्यू हटा देता हूँ, इंजीनियर तक का रखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए इंजीनियर तक का हमको डेसिग्नेशन मिलेगा। इसको बोलते हैं डायनामिक। ये हमारा कॉम्बो बॉक्स अब डायनामिक हो गया। ये जो डेटा वैलिडेशन हमारा हुआ वो डायनामिक हुआ। पहले हमने जो एक्सेल का जो यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है, इसके थ्रू जो हमने बनाया था वो स्टैटिक था, यानी कि एक बार जैसा हमने बना दिया वैसा ही डेटा शो करेगा। हमारे रिकॉर्ड्स बढ़ने पर या हमारे डेसिग्नेशन बढ़ने पर वो जो डेटा वैलिडेशन है उसको अपडेट नहीं करेगा। लेकिन जब हम अपने VBA कोड पर चेंजेस करते हैं, अपडेट करते हैं अपने VBA कोड को, तो हमारा जो डेटा वैलिडेशन है, हमारा जो कॉम्बो बॉक्स है वो डायनामिक हो जाता है। यानी हम डेटा को जैसे जैसे अपडेट करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो कॉम्बो बॉक्स है वो जो है अपडेट होते जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें रिकॉर्ड जैसे जैसे ऐड करेंगे यहाँ पर नया कॉम्बो बॉक्स जनरेट हो जाएगा, होते जाएगा। अभी देखिए 21 रिकॉर्ड है, तो 22वें पर जब मैं इस कॉलम पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर 22वें पे जनरेट नहीं हो रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पर ये रिकॉर्ड नया रिकॉर्ड ऐड करूँगा और उसके बाद फिर यहाँ पर 22वें नंबर पर इस कॉलम में मेरा जो कॉम्बो बॉक्स है वो अपीयर होने लगेगा। तो दोस्तों ये था डेटा वैलिडेशन, और किसी वर्कशीट में किसी कॉलम पर किसी सेल पर हम कॉम्बो बॉक्स कैसे बनाते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है
तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट नया वीडियो में डालूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।